हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी को देखते हुए मैं आज 20 ऐसे हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि 12वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम के लिए 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहले से ही रट लिए होंगे लेकिन फिर भी मैं लेकर आया हूँ, और जिसमें पहला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन ये है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है सम्राट अशोक, सी में है अजातशत्रु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। मैं तेजी से बोलते जा रहा हूँ, आप लोग सुनिए। दूसरा क्वेश्चन है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आए। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी है सम्राट अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तीसरा क्वेश्चन है किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। ऑप्शन ए है प्रथम, बी में है 5वां अभिलेख, सी में है 10वें अभिलेख और डी में है 13वां अभिलेख। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 13वां अभिलेख से उसका पता चलता है। चौथा क्वेश्चन है इंडिका की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए कौटिल्य, बी में है मेगास्थनीज, सी है अलबरूनी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो कि स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त काल। छठा क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए बिंबिसार, बी में है उदयभद्र, सी में है अशोक, डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी उदयभद्र ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उदयभद्र। सातवां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए में है मेघदूत, बी में है एच सिंह, सी में है कौटिल्य चाणक्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कौटिल्य चाणक्य ने की थी। आठवां क्वेश्चन है किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। यानी कौन सी शासक था जो जिसको प्रियदर्शी कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। नौवां क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए में है रहेगा या नंद वंश, मौर्य वंश, शैव वंश या पाल वंश। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था। 10वां क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से। यानी प्रयाग प्रशस्ति एक ये है लेख है जो जिसका संबंध किससे है, किस शासक से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त से है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध। 11वां क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। जिस तरह से यूरोप का नेपोलियन है उसी तरह से भारत का किस शासक को नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किस शासन काल में भारत आए। यानी किस शासक के शासन काल में भारत आए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए। और 13वां क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए में है मेगास्थनीज, बी में है कौटिल्य, चीनी यहाँ गलत हो गया है दोस्तों, यहाँ चाणक्य लिखना था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी विशाखादत्त ने रचना की थी। 14वां क्वेश्चन है प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने की थी। यानी अभिलेख लिखना भारत में किसने शुरुआत की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने भारत में अभिलेख लिखना शुरू किया था। 15वां क्वेश्चन है महाजनपदों की संख्या कितनी थी। यानी प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 महाजनपद थे जिसमें उसके बाद 16वां क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी थी। यानी प्राचीन भारत में जो पुराण की ग्रंथ लिखे गए हैं तो उसकी संख्या कितनी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 पुराणों की संख्या थी। 17वां क्वेश्चन है धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था। यानी धम्म एक धार्मिक संगठन था, तो इस धार्मिक संगठन की शुरुआत किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक ने इस धम्म नामक संगठन का स्थापना किया था। 18वां क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी प्राचीन यानी वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पाकिस्तान में अभी मौजूद है। 19वां क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था। तो यात्री था या व्यापारी था, राजदूत था या गुलाम था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजदूत था, जो कि यूनानी राजदूत था, सेल्यूकस के द्वारा यहाँ भारत आया था। 20वां क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था। ऑप्शन ए में है निग्रोध, बी में उपगुप्त, सी में हरिसेन, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी
पूरी वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार रिजल्ट में अच्छा करें। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियोस चाहते हैं, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो आप एजुकेशन गुरु MA को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद।